फ्रेंड्स, कल भारत सरकार ने बीजेपी सरकार ने राज्यसभा में जो कृषि से संबंधित दो विधेयकों को पास करा दिया, जबकि इस बिल के खिलाफ 12 अपोजिशन पार्टियों ने इस पे अपना विरोध जताया। लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उनकी एक नहीं सुनी, विरोध जताया और इस पे वोटिंग के लिए कहा। लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उनकी एक नहीं सुनी और उसको वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से पारित करा दिया। क्या ये लोकतंत्र का सही तरीका है? क्या अपोजिशन की आवाज़ सुनने की आवाज़ नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल इस हर तरह से सबकी जबान काटनी शुरू कर दी है। कृषि विधेयक जो ये किसानों को पूरी तरह से देश जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस है, प्राइवेट एमएनसीज है, उनके बिल्कुल रहमो क्रम पे कर देगा इसको। इसमें जो ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता था, गवर्नमेंट ने पहले सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था, वो इसमें ख़त्म किया जा रहा है। मंडी जो व्यवस्था थी उसमें ख़त्म की जा रही है। किसान को सारा सीधा अब वो कॉरपोरेशंस के हवाले कर दिया जाएगा और सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही सारी खेती होगी। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का भले ही चाहे 15% वो हो, लेकिन देश की तकरीबन 65% पॉपुलेशन देश की अभी भी एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। भारत की सरकार क्या ये इस किसान विरोधी विधेयक जो राज्यसभा में पास कराए हैं कल, क्या ये लोकतंत्र का सही तरीका है? लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार इस तरह से वो करती है? जब 12 अपोजिशन पार्टियां उसके विरोध में ध्वनि मत से कह रही, उससे वोट डालने के लिए वोटिंग के लिए कह रही थी, लेकिन नहीं मानी सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर जो वोटिंग कराएगी तो उसमें ये नहीं पास हो पाएगा और उसको सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाएगा बिल। ये क्या सरकार ने ये सारा का सारा ये जो कोरोना के उस आड़ में सब कुछ बिल्कुल वो कर दिया है? लोकसभा में किसी तरह का 0 आवर भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। 8 दिन से लोकसभा चल रही है, किसी का कोई सवाल पूछने का राइट ही नहीं रहा। एग्रीकल्चर में ये चेंजेस लाए हैं क्या? किसानों की हालत सुधर जाएगी क्या? किसानों की हालत कितनी ख़राब है ये सब जानते हुए सरकार भारत में हर साल पिछले ये गवर्नमेंट के वो डाटा है, पिछले 30 सालों में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है और पिछले 6 साल में तो डबल रेट हो गई है किसानों की आत्महत्या। किसान जो कि अपना कर्जे में ही फंसा रहता है, क्या सरकार ने उसका कोई सोल्यूशन निकाला? किस तरह से उसको पूरी फसल का वो उसका दाम मिल सके? ये तो स्वामीनाथन कमेटी की भी रिपोर्ट है कि इसमें जो उसमें C2 जो उसका प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार। लेकिन सरकार ने अपना एक वो जो सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी की नहीं सुननी और अपना सब कुछ अपना बैक डोर से सब कुछ कर देना काम। कोरोना के काल में इन्होंने पिछले 6 महीने में ऐसे कितने ही बिल इन्होंने पास कराए। कल पूरे देश में हरियाणा के बड़े बड़े शहरों में बंद रखा गया, जाम लगाया गया सड़कों पे। किसान पंजाब में जाम लगाया। सरकार की सहयोगी अकाली दल की लीडर हरसिमरत कौर ने तो इस पर रिजाइन भी कर दिया इससे कैबिनेट से, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। कल राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसदों ने इतना ज़बरदस्त वो हंगामा किया है उसके ऊपर बिल को करने के लिए कि हमारी भी सुने सरकार, और वेल तक में चले गए थे, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। क्या सरकार इस तरह से ही काम करेगी? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? सरकार देश की किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है तो सबसे पहले जो किसानों का कर्ज है उसमें उनको माफ़ करने में थोड़ा आगे पहल करे। दूसरा, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है
जो कि स्वामीनाथन कमेटी की भी रिपोर्ट में है कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस में जो उसकी प्लस उसके साथ जो उसकी कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट हुई लगी है उसमें फसल में, उसको भी ऐड करें। बिल्कुल ये सरकार का एक तानाशाही रवैया इस तरह चल रहा है कि लोकतंत्र को ये खत्म करने के चक्कर में पहले तो उन्होंने इंडस्ट्री बर्बाद की, अब ये एग्रीकल्चर को भी बर्बाद करने के उसमें है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने तो पूरी तरह इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी, अब ये एग्रीकल्चर को भी बर्बाद करने के उसमें है, जो ये नया इन्होंने विधेयक पास किया है। सरकार की काम करने का तरीका देखिए, जून में इस पे ऑर्डिनेंस लाए और अब इन्होंने अपना संडे के दिन अपना सब कुछ अपना बिना ऑपोजिशन के कोई उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको ना सुने अपना सारा उससे कर दिया ध्वनि मत से पास। क्या वोटिंग नहीं करानी चाहिए थी? सरकार का ये तानाशाही रवैया कब तक चलेगा? बीजेपी सरकार ये पूरी तरह से तानाशाही के उस पर कब तक चलेगा? ये जो कृषि विधेयक पे इन्होंने आज इस तरह का हंगामा वो इस तरह से पास कराया।